सो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माय स्कूल पे। और अपनी क्लास में आज चलेगा बेसिक स्ट्रेंथ, जो पिछली क्लास में चल रहा था, थोड़ा सा आज कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन। तो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था? लास्ट क्वेश्चन में अपन ने करा था भाई, देखो कि NH2 सेम जुड़ा हुआ था, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या देखना होता है? जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो या दे रहा हो, बताओ मेरे को। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? देने वाला होता है, ठीक है। कौन होगा? जो देने वाला रहेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में देता है और एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है? लेता है। तो यहाँ पे देखो CN है, -m लग रहा है, तो -m वाला जो रहता है, -m वाला लेता है कि नहीं लेता है? तो इसको नहीं मानेंगे अपन को चाहिए देने वाला, ना कि लेने वाला। CH3 का +H लगेगा, ठीक है। इसका कुछ लग ही नहीं रहा, तो भाई +H लग रहा है, तो B सबसे आगे आएगा, उसके बाद C आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी इफेक्ट नहीं लग रहा, ना देने वाला ना लेने वाला, मतलब न्यूट्रल है ना। और यहाँ पे तो क्या है? Cl लग रहा है, लेने वाला, मतलब तो उल्टा ले रहा है। यहाँ पे देने की जरूरत है, लेने की जरूरत है? बताओ मेरे को। यहाँ पे भैया देने की जरूरत है या लेने की जरूरत है? मेरे को बताओ। यहाँ पे जो देगा वो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ तो लेने वाला हो गया। अगर लेने वाला हो गया तो ये होता गलत हो जाएगा काम, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। इसी बेस में कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन आगे वाले। कुछ क्वेश्चन इस तरह से करेंगे भाई कि अगर मान ली छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से एक्सेप्शन बनती चीज़ें की ना, आपको बिल्कुल रट के रखना पड़ेगा दिमाग में। कैसे रखना पड़ेगा? कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ CH3 NH2, ठीक है, यहाँ पे लोन पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उसके बाद में अगर मैं लेता हूँ CH3 CH3, ठीक है, उसके बाद मैं लेता हूँ CH3 हाँ, मेरे को इतना बताओ, आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे जो लोन पे भाई डिलोकलाइज है, लोकलाइज है। लोकलाइज क्या कहलाते हैं? जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा हूँ, कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोकलाइज कर दिया। कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो जाए, मतलब तीनों लोकलाइज हो चुके। अगर लोकलाइज हो चुके तो उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? सिंपल चीज़ है कि भैया यहाँ पे 1 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री आ रहा है, N आ रहा है नाइट्रोजन, अमीन की बोलते हैं ना 2 डिग्री, ये क्या आ रहा है? 3 डिग्री आ रहा है, क्योंकि देखो ये वाला नाइट्रोजन 3 जगह जुड़ा हुआ है, ये 2 जगह जुड़ा हुआ है, 1 जगह जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आ रहा है। तो अपन हमेशा देखते हैं कि ये वाला जो ऑर्डर है आपका, तो कैसे आएगा? आपको पता होगा अच्छे से कि भैया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब इसमें लेने वालों की जरूरत है, देने वालों की जरूरत है। तो इसमें जितने ज़्यादा देने वाले रहेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी। तो यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रहेगा। तो ये वाला ऑर्डर है जो बिल्कुल आपको ध्यान से रखना पड़ेगा कि भैया ये वाला ऑर्डर आएगा बिल्कुल कंसेप्ट बेस में। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है सोल्यूशन बेस पे, सोलवेंट बेस पे, ठीक है ना। क्या सोल्यूशन क्या रहेगा चीज़ों का, ठीक है ना। सोलवेंट क्या रहता है चीज़ों का, ठीक है, इस बेस से डिपेंड करता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला जो प्रोसेस रह रहा है, ये भैया ये ऑर्डर है गैस मीडियम में, ठीक है ना। कौन से मीडियम में? गैस मीडियम में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये वाला गैस मीडियम में। ऐसा क्यों? अगर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में कि भैया गैस मीडियम के हिसाब से इसका ऑर्डर लिखो, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, जो आपका कंसेप्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं बोला जाता है आपको एग्जाम में, क्या अगर आपसे कुछ भी नहीं बोला जाएगा आपसे एग्जाम में, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है एक्वस मीडियम में। कैसे देना होता है? एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में क्या आएगा उसको मैं लिखवाता हूँ। क्या आएगा देखो मैं बताता हूँ, ये वाला, ठीक है ना, स्टार है, पॉइंट है, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों आप लोग, ठीक है। ये ET लिखा मैंने तो कोई दिक्कत है किस चीज़ को लेके? कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने भैया मिथाइल लिखा, यहाँ पे इथाइल लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक इथाइल, यहाँ पे एक इथाइल और एक इथाइल, इथाइल बोलते हैं ना इसको, ET को। 2 हो गए। यहाँ पे कितने? 3 इथाइल है। तो यहाँ पे आपको मिथाइल मिला, यहाँ पे इथाइल मिला। मेरे को बताओ सिंपल क्या बताएंगे आप लोग कि यहाँ भी अगर मान लीजिए मैं गैस मीडियम में लिखूंगा, गैस मीडियम में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आपका आंसर आएगा। सेम चीज़ है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखना स्टार पॉइंट लिखना। आप स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको CH3 मिलता है ऊपर वाला, या फिर आपको मिलेगा क्या? CH3 CH2, ठीक है। 2 चीज़ें मिलेगी आपको। 2 चीज़ें मिलने के बाद में आप हमेशा ध्यान रखना, इसको बोलते हैं भैया एक्वस मीडियम में, ठीक है ना। एक्वस मीडियम, एक क्यों लिख दिया ना मैंने? एक्वस मीडियम का क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे कुछ भी नहीं बोला जाए क्वेश्चन में, तो आपको नीचे वाला आंसर देना है, ना कि ऊपर वाला, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट देख के वाला क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या रहा है कि ये वाला आ चुका, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला है भैया, इस ऊपर वाले का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 213। और नीचे वाले का आएगा भैया 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब 231। हमेशा ध्यान रखना कि CH3 छोटा है बड़ा है, कौन सा बड़ा है? दोनों में से कौन सा बड़ा ग्रुप है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? आप बोलेंगे ऊपर वाला। तो नंबर कौन सा बड़ा है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला कि ऊपर वाला? आप बोलेंगे नीचे वाला। मतलब छोटे नंबर के साथ में, मतलब छोटे ग्रुप के साथ में छोटा नंबर, बड़े ग्रुप के साथ में बड़ा नंबर। याद हो आपको कि हमेशा याद रखना कि 2 डिग्री सबसे आगे आएगा,
ठीक है। अगर मैं बात करूँ CH3 की तो 1 डिग्री 3 डिग्री आएगा ऑर्डर, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ किसकी, CH3 CH2 की इथाइल की, तो आएगा 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, मतलब 2 डिग्री हमेशा सेम रहेगा। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से ध्यान रख लेना भाई, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे काम आपका अच्छे से निकल जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ लिखनी किसमें, एक्वस मीडियम में, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन लिख लो, या तो ये वाला ऑर्डर आएगा भाई, क्योंकि ये वाला ऑर्डर है केवल गैस मीडियम में, आपको एक्वस मीडियम में लिखना है ये वाला, तो आपको ये वाला ऑर्डर लगाना पड़ेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ नोट, क्या लिखवाता हूँ, इफ नथिंग इज मेंशन, मेंशन किया जाएगा, मेंशन नहीं किया जाए तो आपको एक्वस लेना है, देन इट विल बी कंसिडर एक्वस मीडियम, एक्वस फेज लिख लो यहाँ पे, ठीक है। एक्वस फेज, आपको एक्वस फेज का आंसर देना पड़ेगा, मतलब कौन सा देना पड़ेगा, ये वाला देना पड़ेगा भाई, ठीक है। सिंपल लिख लेना, मतलब आपको 2 नंबर याद रखना पड़ेगा, कौन सा, 213 231, छोटा ग्रुप छोटा नंबर, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर, इस तरह से करेंगे आप, ठीक है। इसको याद रख लेना, बस छोटा सा पॉइंट जो अपना छोटा हुआ था, इसी के बेस में अगला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, छोटा सा क्या क्वेश्चन कराता हूँ। देखो कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे CH3N CH3, अगर मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 क्वेश्चन मिलने के बाद में अगर मैं कोई आपसे पूछेगा कि भैया आप बताइए इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, आप क्या बताएंगे, आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, तो आप क्या बताएंगे, सिंपली कि यहाँ पे लोन पेयर है, कि यहाँ पे लोन पेयर है। उसके बाद में आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाला लोन पेयर जो आ रहा है भाई डिलोकलाइज होगा कि नहीं होगा, ये वाला भी डिलोकलाइज होगा कि नहीं होगा, लग रहा है देखो लोन पेयर सिंगल पाई होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपको मैंने बताई थी, क्या, SIR रूल, वहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए ये वाले बल्कि ग्रुप आ जाते हैं, ये वाले बल्कि ग्रुप, तो बार का अंदर से रेजोनेंस रुक जाता है। सिंपल पता है आपको, बार का अंदर से रेजोनेंस रुक जाता है, तो भैया ये लोन पेयर जो रहेंगे, कि लोकलाइज रहेंगे, डीलोकलाइज रहेंगे, लोकलाइज रहेंगे, क्योंकि लोन पेयर में पार्ट नहीं आ रहे। अब डीलोकलाइज लोकलाइज में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, लोकलाइज, तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये वाला। सिंपल है ना। अगर मान लीजिए आपको SIR रूल पता नहीं होता तो आप क्या करते, दोनों में कर देते, फिर पता नहीं क्या क्या करते रहते आप, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मैंने करवाया आपको, तो आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन ले लो एक छोटा सा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट क्या करेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको। ये लिया मैंने NH, ठीक है भाई, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा भाई, मेरे को बताओ। क्या इसमें सिंपल इतना मेरे को इतना बता देना कि यहाँ पे डिलोकलाइज है लोकलाइज, आप बोलेंगे लोकलाइज। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन लोकलाइज डिलोकलाइज आप बोलेंगे। मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर पाई सिग्मा पाई अंदर ही अंदर रेजोनेंस हो रहा है तो बार बार लोन पेयर का जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये वाला लोकलाइज रहेगा, ठीक है। दोनों लोकलाइज आए तो अपन किस पे जाते हैं भैया, EN पे जाते हैं। EN देखेंगे कि देखो 1 2 3 4, मतलब इसका sp3 आएगा, इसका क्या आएगा 1 2 3, sp2 आएगा इसका, ठीक है। अब sp2 और sp3 में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, बेसिक है, बताओ मेरे को, मतलब किसकी EN ज़्यादा है। आप बोलेंगे भैया sp2 की EN ज़्यादा है, तो आपका ऑर्डर क्या जाएगा, sp3 की तरफ जाएगा। सिंपल है, आसान है क्या भाई, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब अगला रूल जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं अपन, छोटा सा रूल है, उसको बोलते हैं, अपन ने क्या पढ़ा था, SIR पढ़ा था, क्या पढ़ा था, SIR, ठीक है ना। मतलब बार का अंदर से रेजोनेंस रुक चुका था। अगर मैं लिखा दूँ यहाँ पे SIP, वहाँ पे SIR था, ठीक है। आर का मतलब ऐसा का मतलब सेम रहेगा, आर का मतलब था वहां पे रेजोनेंस, पी का मतलब यहाँ पे प्रोटोनेशन, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिखना, क्या लिख लेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्या प्रोटोनेशन के बारे में आप जानकारी रखते हैं क्या, प्रोटोनेशन क्या होता है, प्रोटोन का डोनेट करना लेना, ये चीजें होती है ना प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोन निकलना, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना, वही तो चीज होती है प्रोटोन, H+ निकल रहा है, उसको प्रोटोनेशन बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं। और प्रोटोन क्या होता है, प्रोटोन जानते हो ना आप अच्छे से, अभी मैं लिखाता हूँ, अभी कराता हूँ आपको। सिंपल से छोटा सा रुक ले, लाइन लिख लो यहाँ पे, और तो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। एक चीज़ और अच्छी चीज़ है कि भैया जो SIP होगा वो किस पे लगेगा, एनिलीन पे लगेगा, केवल किस पे लगेगा, एनिलीन पे, हमेशा ध्यान रखना। और तो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस, मतलब जिस पे औरतों पे लगा रहेगा ग्रुप, ठीक है ना, औरतों वाला वो सबसे लेस हो जाएगा, एनिल इज लेस बेसिक देन इट्स मेटा
पेरा, देखो ऑर्थो पेटा ऑर्थो मेटा पेरा होता है, तो ऑर्थो तो सबसे लेस हो गया, तो मेटा पेरा क्या ज़्यादा हो जाएगा, मेर आइसोमर, ठीक है, एंड एनिलीन ड्यू टू द SIP। समझ पा रहे हो? SIP क्या करता है, अब देखना, SIR का मतलब क्या था कि वो रेजोनेंस को रोकता था, और SIP का मतलब क्या है भैया, ये क्या करेगा, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कम कर देता है, क्या कर, लिख लेना यहाँ पे, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। कौन करता है? SIP का जहाँ पे रूल लगेगा वो क्या कर देगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। जैसे मैं बताता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ अभी, कि ये वाला NH2 मैंने लिया, ठीक है, एनिलीन की मैंने बात करी थी, एनिलीन का मैं फोटो बना दूंगा आपके सामने। ए वाला एनिलीन लिया, यहाँ पे मैंने जोड़ा यहाँ पे मैंने जोड़ा CH3, ठीक है, ये वाला मैंने लिया। लेने के बाद मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, NH2, ठीक है, NH2 करके यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3। सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि आपके पास में ग्रुप कौन सा, ये वाला ग्रुप है, ये ऑर्थो पोजीशन है कि नहीं, ऑर्थो, ये मेटा है कि नहीं, मेटा है, क्यों पेरा है, यहाँ पे ऑर्थो, ये मेटा पेरा पोजीशन है कि नहीं। अब मेरे को इतना बताओ कि अगर मान लीजिए इसका क्या लगेगा, +I लगेगा, इसका क्या लगेगा, +I लगेगा, ठीक है ना। उसके पहले अपन +H भी लगा सकते हैं ना, दोनों का +H भी लगेगा, ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या रहेगा, क्या पहले H आएगा, पहले I आएगा, आप बोलेंगे पहले H आएगा उसके बाद में H आएगा, ठीक है, I बाद में आता है। तो +H की बात करूंगा तो यहाँ पे हेल्प I जो निकाल लूंगा, कितने 3 निकलेंगे। उसके बाद में मेरे को इतना बताओ कि अगर मैं मान लो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा, सिंपली बताना मेरे को। तो अगर मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, बताओ, बहुत आसान की चीजें बताना। कि अगर मान लीजिए मैंने क्या बोला था, तो हमेशा मैंने एक चीज क्या बोलना चाहिए थी आपसे, कि अगर मान लीजिए भैया ये पास रहेगा तो इसका इफेक्ट ज्यादा लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिलीन है, ठीक है, CH3 आ रहा है, तो भैया यहाँ पे क्या लग जाएगा, SIP लग जाएगा, ठीक है। प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा ना, जब प्रोटोनेशन नहीं होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो भैया इसका कम हो जाएगा। और किसका ज्यादा हो जाएगा, B का, क्योंकि यहाँ पे तो लग ही रहा है ना, BA, ये वाला हो जाएगा। क्लियर बात है क्या, समझ में आया आपको, चीज़ समझ में आई होगी, ये वाला आंसर आपका, क्योंकि यहाँ पे SIP रूल लग चुका है। SIP क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ये वाली देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, और तो पोजीशन पे लग रहा होगा तो, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था अपना बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, और इसी के साथ आपकी बेसिक स्ट्रेंथ तो खत्म होती है। बेसिक स्ट्रेंथ में हमेशा ध्यान रखना कि आपको लेने वाला देने वाले का ध्यान रखना चाहिए। लेने वाला रहेगा मतलब एसिड रहेगा, देने वाला रहेगा ना बेसिक रहेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है अपना है वो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। अपन ने वहाँ भी पढ़ी थी ना, लेकिन वहाँ पे तो क्या केवल I से देखा था अपन ने। अपन यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल सारे कंसेप्ट, सारे ग्रुप, सारे जो इफेक्ट है, सब कुछ मिला के देखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन बनता है ना यही पोर्शन से बनता है, क्योंकि सारा इफेक्ट लगा के, सारा ग्रुप लगा के, सारी चीजें लगा के क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से करवा देंगे अपन, टेंशन मत लेना इस चीज को। कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की बात करूंगा तो आपको एक चीज पता होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की बात कर रही है, मतलब एनाइन है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव आया आपके पास में, यहाँ पे क्या आया, न्यूट्रल आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो इसमें तो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कम है। अब इन दोनों को स्टेबल होने के लिए किस पे जाना पड़ेगा भाई, न्यूट्रल पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, तब जाके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इससे तो ये स्टेबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मेरे को बताओ, हो जाएगा। तो ये चीज मैं बताने वाला हूं कि आप हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव आया, दो चीज हमेशा ध्यान रखना। मैंने क्या बताया कि हमेशा क्या चीज ध्यान रखेंगे कि दो चीजें मिलेगी आपको, पूरी ऑर्गेनिक किस पे चलती है, केटाइन एनाइन पे। तो आपको इसको स्टेबल करना आना चाहिए। स्टेबल कैसे करेंगे, केटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको लेने वाला चाहिए, देने वाला चाहिए। बताओ, इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन देगा, देके इसको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, स्टेबल कर देगा। अगर एनाइन की बात हो रही है तो एनाइन में क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा स्टेबल होने के लिए, कम होने के लिए, ठीक है। वही वाली चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत सिंपल है और बहुत आसान की चीज है। अगर ये वाला कंसेप्ट आपने ध्यान रखा तो उसके बाद में हर जगह कंसेप्ट ये वाला लगाना, सब रूल को, ग्रुप को, सबको भूल जाना, बस ये वाला कंसेप्ट लगाना, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की बात करिए, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा कार्बन के ऊपर, तो भैया इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको निकालने वाला चाहिए। मतलब ऐसे ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को ना के देने वाले नहीं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले। इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे मतलब से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, निकाल के इसको न्यूट्रल करेंगे और स्टेबल बना देंगे। बस इतनी ध्यान रखना। इसमें से कुछ ग्रुप में बता देता हूँ जिनका मैक्सिमम होता है, उसका कम होता है, ऐसे होता है ना ऑर्डर, ऐसे ग्रुप बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, मैं बात करने जा रहा हूँ भाई RSO- की, ठीक है। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, ठीक है। आगे लो, ये वाला रहेगा RSO
ओ माइनस, ठीक है। इसमें क्या होगा यार, देखो इसका इससे ज़्यादा है, क्या चीज़ पता लगी आपको, इसका मतलब क्या आ रहा है कि देखो ये वाला माइनस है, माइनस कहाँ पे स्टेबल रहेगा, ऑक्सीजन पे, ठीक है, ऑक्सीजन पे स्टेबल रहेगा। तो देखो यहाँ भी ऑक्सीजन पे, यहाँ भी ऑक्सीजन पे। अब देखो ये अगर जाएगा तो यहाँ से यहाँ जा सकता है ना, रेजोनेंस करके इधर भी जा सकता है, मतलब इसके पास में दो जगह है स्टेबल होने की, दो जगह जा सकता है। और ये क्या जा सकता है, केवल एक जगह जा सकता है। कहाँ जाएगा भाई, केवल एक जगह जा सकता है, इसलिए इसका इससे ज़्यादा रहेगा। चीज समझ में आई, इसका क्यों ज्यादा लिखा मैंने, क्योंकि दो जगह ऑप्शन मिल रहा है, इसके पास में एक जगह ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए इसका ज्यादा हो रहा है। अगर मान लीजिए इसके बाद में मैं लिखता हूं ए वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज मैंने लिखी, तो अब आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो ऑक्सीजन में ज्यादा है और ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा तो इसका भी एक बार रेजोनेंस, इसका भी एक बार रेजोनेंस। तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई देखो ये ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे, मतलब मोरियन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन रहेगा, ये वाला ऑक्सीजन तो है, ये भी सेम है, लेकिन एक बात समझो, ये वाला ऑक्सीजन पे गया, ये वाला गया कार्बन पे। अब आप बताओ मेरे को, ऑक्सीजन पे एनाइन जो स्टेबल ज्यादा रहेगा कार्बन पे, आप बोलेंगे मोर एन कौन सा, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। इस चक्कर में मैंने लिखा है तीनों चीज। समझ में आई तीनों चीज आपको, कि यहाँ पे दो जगह जा रहा है, ठीक है, इन दोनों में मैंने कंपेयर करा तो यहाँ पे एक जगह जा रहा है, फिर मैंने कंपेयर करा इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में मैंने कंपेयर करा तो भैया ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन में जा रहा है, इसलिए इसका कम हो जाएगा, ठीक है। मैं कंपेयर कर करके लिखवा रहा हूँ, ऑर्डर है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं, आपको बताओ ना, रट लेते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड समझा रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे चीजें हो रही है। अब अपन कंपैरिजन करेंगे इन दोनों में, नहीं ये होगा। अब इसके बाद में कौन सा लिखूंगा, अगला वाला, इसमें कंपैरिजन में कराऊंगा आपको, क्या कराऊंगा, देखो एच ओ माइनस। अब बताओ, अब आपको नजर आया होगा क्या कि भैया एक बात समझाओ, मैं क्या बात समझेंगे कि यहाँ भी ऑक्सीजन पे, यहाँ भी ऑक्सीजन पे, फिर दिक्कत क्या आ रही है। मैंने बोला यहाँ पे ऑक्सीजन पे, यहाँ भी ऑक्सीजन में है, लेकिन यहाँ पे रेजो कर रहा है, रेजो कर रहा है, ये वाला रेजो नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है, इसका इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ में है आपको, बहुत आसान है क्या। उसके बाद में अगला ले लो। अब देन इसके बाद में अगला ग्रुप लेते हैं। अगला ग्रुप कौन सा लेंगे, अपन ने लिया भाई आर सी एच टू ओ माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, इसके बाद कौन सा लिखूंगा मैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ मार्क्स, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये वाली कंडीशन आपको अच्छे से पता होगी। उसके बाद में अगला लेता हूँ, कौन सा लेता हूँ, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, बस ऐसे चलेगी चीज़ें आराम से, ठीक है। इसको लेके परेशान मत होना, बस इनको ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। लिखवा देता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। आर हो गया, ठीक है, क्लियर है भाई। आर सी एस टू आ गया, यहाँ पे माइनस लगा देना, सब पे माइनस लग रहे हैं, यहाँ पे कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारी चीज़ें चल रही चलती जाएगी। फिर यहाँ नाइट्रोजन पे आ गया, ऐसे चलती जाएगी। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन लग रहा है, यहाँ कार्बन पे, यहाँ कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, ये ने, बस ये सारे ऑर्डर है। उसके बाद मैं एक छोटी सी पॉइंट और लिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए भाई मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे सी एस थ्री माइनस, ठीक है, CH3 माइनस है, मतलब यहाँ पे एनाइन की आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। तो अब एनाइन की स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, तो अगर मान लीजिए मेरे पास में तीन ग्रुप होते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब तीन इफेक्ट होते हैं, तीन ग्रुप को क्या बोलते हैं, तीन इफेक्ट होते हैं। तीन इफेक्ट कौन कौन से रहेंगे आपके पास में, आपके पास में रहते हैं, एक तो रहते हैं भैया प्लस एम, एक रहता है भाई प्लस एच, एक रहता है भाई प्लस आई। उसके बाद में देखो भाई, एक रहेगा माइनस एम, एक रहेगा माइनस एच, एक रहेगा माइनस आई। अब बताओ मेरे को इनमें से कौन ज्यादा फेवरेबल रहेगा, आपको लेने वाला चाहिए देने वाला, आप बोलेंगे लेने वाला चाहिए, तो ये वाला तो देगा, ये तो मैक्सिमम देगा, ठीक है, ये इतना कम देगा, इतना कम देगा, मतलब इनकी पावर घटती नहीं घटती, देखो 3 3 2 देने वाला। तो अपन को इनसे मतलब है कि नहीं, नहीं है बिल्कुल भी मतलब। अपन को मतलब किससे है, इस वाले से, ये 3 बार देगा, मतलब मैक्सिमम देगा 3 बार का, मतलब ऐसा नहीं 3 बार ही देगा, मैक्सिमम देगा, ये कम देगा, फिर इससे कम देगा, मतलब इनकी जो ऑर्डर है, इनकी जो प्रायोरिटी है, ये कम होती जा रही है। तो आप बताओ आपके फेवरेबल कौन सा रहेगा, ये लेने वाला है देने वाला, आप बोलेंगे भैया लेने वाला रहेगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, ये लेने वाले, ये देने वाले, लिख लेना हिंदी में, ठीक है। तो आपके फेवर में कौन सी बात जाएगी कि मेरे को ये वाले ग्रुप चाहिए, ये वाले, ठीक है, कौन से वाले, ये वाले ग्रुप चाहिए मेरे को, जो मतलब एनाइन को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, मतलब लेंगे इलेक्ट्रॉन निकाल के, इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना एक चीज, क्या बोलेंगे कि ये वाले ग्रुप्स का आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप रखना है, ये वाले ग्रुप्स, ठीक है। बस इतना समझ में आएगा, ये ग्रुप ये लगाना है, सिंपल। आपको क्या समझना है, लेने वाले देने वाले, आप समझेंगे लेने वाले चाहिए मेरे को। अब मैं बता दूंगा कैसे लेने वाले कैसे देने वाले। क्वेश्चन करो, देखो छोटा सा, सब कुछ तो पढ़ा ही दिया मैंने आपको, सब कुछ पढ़ा दिया भाई, अब तो केवल क्वेश्चन करना है, बस सिंपल सिंपल बातें। सारी चीजें जो पढ़ा रहा हूँ सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन आराम से, ठीक है। ये वाला मैंने क्वेश्चन किया, ये वाला मैंने क्वेश्चन किया, अगला लिया मैंने,
चलो बताओ मेरे को, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे भैया यहाँ पे एनाइन कहाँ पे, ऑक्सीजन पे, कार्बन पे, यहाँ कहाँ पे, कार्बन पे, यहाँ कार्बन पे। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि भैया ऑक्सीजन पे स्टेबल है, कार्बन है, आप बोलेंगे ऑक्सीजन पे, तो भैया सबसे टॉप पे तो ये वाला आ ही जाएगा। अब दिक्कत आती है इन तीनों में कि भैया यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो उसके बाद अपन क्या देखेंगे, अपन को नजर आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, ये वाला कार्बन है 1 2 1 माइनस का आ रहा है, इस पर क्या हो जाएगा sp3, सॉरी sp2 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sp, और इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा sp3। सिंपल चीज़ है कि आपको समझ में आई क्या, क्लियर है। तो उसके बाद में मेरे को इतना बता दो, इसका क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले A आएगा, A के बाद में क्या आएगा, C आएगा, sp, उसके बाद में क्या आएगा, B आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, D आएगा, क्योंकि sp3 सबसे लास्ट में चला जाएगा। किया है कि कितना आसान है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि भाई माइनस कहाँ पे, उसके बाद अपनी स्टेबिलिटी देख ली किसके, हाइब्रिडाइजेशन देख के, sp का सबसे आगे, फिर sp2 का, sp3 का। बस इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है, इस तरह से करेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन लो, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया भाई, मेरे साथ साथ लिख लो यार। एसिडिक स्ट्रेंथ लिखनी है आपको। अब बताओ मेरे को कैसे लिखेंगे कि देखो NO2 लग रहा है, इसका क्या लगेगा -m, इसका लगेगा -m। अब मेरे को बताओ कि भाई ये वाला जो इफेक्ट लगेगा -m का कहाँ पे लगता है, ऑर्थो पे और पैरा पे, और इसका ऑर्थो क्या जाएगा, इसका जाएगा भैया ऑर्थो, ये मेटा, ठीक है, ये पैरा, सॉरी ये मेटा रहेगा, ये पैरा रहेगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा मेरे को बताओ कि भैया यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, क्योंकि कहाँ देता है, ऑर्थो पे और मेटा पे देता है, या पैरा पे देता है, ये ऑर्थो पैरा पे देता है। तो भैया देखो ये ऑर्थो ये मेटा है, मतलब अपना ग्रुप तो मेटा पे लग रहा है, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर लेगा, मतलब आपको समझ में आएगी एक चीज़ कि भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि ये वाला NO2 जो रहेगा वो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो भैया ये पैरा से खींचेगा, इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, स्टेबल बना देगा। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये कहां से खींचेगा, ऑर्थो से और पैरा से, लेकिन तो मेटा पैरा है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे। तो भैया इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए की ज़्यादा होगी बी की, क्योंकि न्यूट्रल नहीं कर पा रहा है। हमेशा ध्यान रखना -m इफेक्ट या +m इफेक्ट कहाँ पे लगता है, ऑर्थो पर पैरा पे लगता है। अगर मेटा पे आपका जो ग्रुप आ रहा है तो भैया वहाँ पे इफेक्ट शो नहीं करेगा, वो इफेक्ट शो नहीं करेगा, जो अपने को चाहिए वो चीज़ वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लेंगे CH2, अब इसका बताओ क्या करेंगे। CN है, -m लगेगा, CN है, ठीक है, इसका -m लगेगा, -m लगने के बाद दोनों का -m बराबर हो जाएगा। उसके बाद में इसका क्या लगता है, -i लगता है, इसका क्या लगता है, -i। तो देखो CN -i लग रहा है, इसको क्या कर इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, क्या इसका इफेक्ट सेम जाएगा और तो पैरा पे जाएगा, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इसका देखो वापस से और तो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेटा आएगा, मेटा पे अपना लगता ही नहीं है, किस पे लगता है, पैरा पे, तो भैया इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, -i करेगा। अब -i क्या करेगा, -i नजदीक जाएगा, नजदीक जाने के बाद इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना इनमें से ऑर्डर कैसा आएगा कि -m सेम है, -i, तो इतना बताओ भैया, यहाँ तो -m लग गया, यहाँ पे लगा -i। तो हमेशा मेरे को इतना बता दो कि यहाँ पे सबसे आगे कौन आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, बताओ मेरे को। A आएगा, उसके बाद B आएगा, उसके बाद C आएगा, क्योंकि C पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो न्यूट्रल पड़ा हुआ है अपने आप में, ना देने वाला ना लेने वाला, तो इसको सबसे पीछे रख देंगे। लेकिन इन दोनों में क्या करना पड़ेगा भाई, -m वाले को सबसे आगे रखेंगे, इसमें लग रहा है -i, तो अपना जो ऑर्डर था MHI, तो भैया पहले M लिखेंगे फिर I लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर आपका सिंपल लैंग्वेज में आ पाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन क्या लेंगे, कार्बन माइनस है, ठीक है, फ्लोरीन है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है और क्लोरीन है। यहाँ पे समझने की बात इतनी सी है कि भैया देखो फ्लोरीन का क्या लगता है, -i लगता है, या क्लोरीन का क्या लगता है, -i लगता है। तो सिंपली मेरे को इतना बता दो, क्या बताएंगे आप कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे -i का इफेक्ट लगाऊं, तो आप फ्लोरीन या क्लोरीन में से किसका ज़्यादा लगाएंगे। आप बोलेंगे कि भैया मैंने तो पढ़ा था कि -i का जो इफेक्ट होता है ना, वो किसका होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है क्लोरीन से। समझ पा रहे हो आप लोग, -i का इफेक्ट होता है फ्लोरीन का ज़्यादा होता है क्लोरीन से। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई क्या, बिल्कुल समझ में आई। तो आप क्या लगा देंगे, इसका आंसर लगा देंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला लगा देंगे। सिंपल है ना, जिसका -i ज़्यादा
उसके क्या हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। लेकिन एक भी समझना कि भैया इसके पास में क्या वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, फ्लोरीन के पास में नहीं, लेकिन क्लोरीन के पास में क्या होता है वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं, मतलब क्या हो जाएगा वेकेंट ऑर्बिटल रहेंगे तो यहाँ से लोन पे इधर जाएगा और यहाँ पे क्या कर लेगा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कर लेगा, रेजोनेंस कर लेगा, ठीक है ना, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कर लेगा तो इसको स्ट्रॉन्ग बना देगा, ठीक है। क्या करेगा ये इसको स्ट्रॉन्ग बना देगा, बनाएगा मतलब इसके बाद रेजो हो जाएगा तो क्या करेगा कि जो आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए था निकालने वाला चाहिए था तो भैया ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले निकलेंगे और यहाँ से स्टेबल बना लेंगे, क्योंकि ये वाला जो माइनस जाएगा वो इधर चला जाएगा डबल बॉन्ड में। तो भैया यहाँ से तो पहले ही ये क्या हो चुका, इसका जो नेगेटिव था वो निकल चुका है और यहाँ को इसको क्या कर दिया, इसको न्यूट्रल करा दिया नहीं कर दिया, मतलब इसके पहले कर दिया तो आपका ऑर्डर ये वाला चला जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा रट लेना, ठीक है। रटने की तो क्या बोल रहा हूँ, मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे क्लोरीन है, ये वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है भाई। कोई टेंशन मत लेना इस चीज़ को लेके, बहुत आसान है सिंक, ठीक है। क्योंकि कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं Cl ठीक है। बताओ मेरे को यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिल्कुल C 4 बॉन्ड बने कि नहीं बनी, न्यूट्रल हुआ कि नहीं हो चुका, इसलिए आपको हमेशा ये वाली चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है। अब अपन क्या करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला लिख लेंगे डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन। इसके बाद अपन एसिडिक की पढ़ेंगे, एसिडिक की सेम रहेगी, स्टेबल रहेगा केटाइन, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की बात कर रहा हूँ तो एनाइन भी सेम रहेगा तो स्टेबिलिटी सेम रहेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन किस पे डिपेंड करेगी भाई, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप पे, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप, ठीक है। या फिर लिख लो MHMI, ठीक है। या फिर डिपेंड करता है भाई 1/, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, अच्छे से लिख लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। +M +H और +I ये वाले सारे ग्रुप है, ये ग्रुप लगा देना अच्छे से, ठीक है। सब कुछ करवा दिया है मैंने आपको, इस चीज़ को लेके बिल्कुल फिक्र मत करना कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे अपन जो आपके कंसेप्ट बनाते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अभी कंफ्यूजन आपका मैं क्लियर करूंगा, इस पेज में आप ध्यान से देखना, बिल्कुल भी लिखना मत कॉपी में, ठीक है। ये लिखने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये आपको केवल कंसेप्ट सीखने हैं। क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके बाद में, तब क्वेश्चन करना, अभी मत करना आप, ठीक है। सो क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्या करेंगे देखो, ऑक्सीजन लिया मैंने, ऑक्सीजन के साथ में मैं क्या कर दूंगा भाई, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया और ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, यहाँ पे एक कर दिया, ठीक है। एक कंपाउंड मैंने ये वाला लिया, सेम मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया और माइनस लगा दिया यहाँ पे। तो अब मेरे को इतना बताओ कि भैया कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, आप बताना मेरे को। आप बोलेंगे माइनस ऑक्सीजन माइनस सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, रेजो हो रहा है, यहाँ पर रेजो नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, तो इसके भैया ये वाली स्टेबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ मेरे को, ये वाला हो जाएगा। समझ में आई, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन ले लो, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब इसमें मैं 2 चीज़ें डालूंगा आपके सामने, 2 चीज़ें डालूंगा, ये वाला किया मैंने और यहाँ पे लगा दिया मैंने ऑक्सीजन, ठीक है। अब मेरे को इतना बताओ कि इसको मैंने मान लिया जैसे B, इसको मान लिया मैंने E, ठीक है। इन दोनों में बताना आपको, एक ही कंपाउंड में बताना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, बताओ मेरे को कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जो ए वाला है, सॉरी जो बी वाला है, ये बी वाला इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इसके पास में 2 ऑप्शन है, मैंने पहले बताया था ना कि 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसके पास में सिर्फ एक स्टेबल ऑप्शन है, तो आप क्या करेंगे, बी को ज़्यादा कर देंगे ए से। 2 जगह जाएगा ही नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है। इसके बाद में और ले लो, और क्या लेंगे, लो ठीक है भाई, बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, एसपी आ रहा है, ठीक है। एसपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब एसपी आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, होने के बाद में क्या कर देगा, उसको एरोमेटिक बना देता है। क्या करता है, एरोमेटिक बना देता है। तो एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर एसपी आप बोलेंगे एरोमेटिक, तो ये वाला उठ जाएगा। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक कंसेप्ट है, आपको ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे मिल जाएगा तो आपको इसको करना है स्टेबल, कभी ऐसा मिल जाएगा तो इस वाले को देखना है 2 जगह जा रहा है तो इसको मैंने ज़्यादा स्टेबल कर दिया। इस वाले में देखा मैंने यहाँ पे एसपी आ रहा था, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल तो रहता ही एसपी, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक आ गया तो एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली स्टार चीज़ लगा लेना इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस चल रहा है, उसके बाद इसको एरोमेटिक बना दे रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताओ मेरे को। 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 की जगह 4 तो ये वाले, 2 ये वाले, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसको क्या कर देगा, एरोमेटिक होने के बाद भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक क्वेश्चन से जो सारे आपके करा देते हैं। एक कौन सा, तो ये अपना जो सारा मैटर था भैया किसका था बताओ, एनाइन का स्टेबिलिटी का। तो आपको एनाइन की स्टेबिलिटी आपको समझ में आई। तो एनाइन की स्टेबिलिटी सेम किसकी होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ अपन कैसे देखते हैं, एनाइन से रिलेटेड ही होती है ना। तो अगला टॉपिक अपने क्या डालेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ।
ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ डालेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको पता है होगा क्या होगा, एसिडिक मतलब लेने वाला, बस आपको लेने वाले ग्रुप वगैरह देखने हैं, सारी चीजें देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला इसमें कुछ लाइंस लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन दी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वहां पे OH माइनस आयन देखे थे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, H प्लस आयन देखना पड़ेगा किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। साथ में एक छोटी सी और लिख लो, क्या लिखेंगे कि दोज आयुसी, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखना छोटी सी, दोज आयुसी मतलब इनऑर्गेनिक एसिड, ये चीज मैंने पहले भी लिखाई थी आपको कि दोज आयुसी एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक देन ऑर्गेनिक, ओसी मतलब ऑर्गेनिक एसिड। कि भैया जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन में बिल्कुल डाल रहे हैं आप, एक सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर मान लीजिए कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए तो ज़्यादा एसिडिक रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो हमेशा ये चीज़ मैंने लिखा है, आपको देख लीजिए, ये चीज़ मैंने सिंपल है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आगे ले जाती है बाकी लोगों से। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या कराएंगे भाई आप समझो। CH3 मैंने लिया, S लिया, OH लिया, ये लिया मैंने क्या, ऑक्सीजन। अब बताओ मेरे को कि भैया यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं अपन, कॉन्जुगेट बेस एसिड निकालते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो भैया यहाँ से H निकलेगा, H निकल के यहाँ पे क्या करेगा, माइनस बनेगा। अब बताओ मेरे को इस वाले माइनस के दो ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने आपको बताया सल्फोनिक एसिड आया कि नहीं आया, मैंने बताया। तो भैया ये क्या रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा किसी भी चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे कर दो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा, बोलेंगे ये वाला ज़्यादा। सिंपल है, ऑर्डर में आ रही है अपनी चीज़ें, इस चीज़ों को ध्यान रखना, ये बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है जो आप अच्छे से कर पाएंगे। बताओ मेरे को सिंपल है कि नहीं, क्या कर पाएंगे, क्या आप कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ इसकी जगह क्या लूँगा, ये वाला ले लेता हूँ मैं। ऑर्डर तो आपको पता होगा इसे, OH देखो यहाँ से माइनस बनेगा, माइनस बनने के बाद में यहाँ पे जाएगा तो ये वाला ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। बताओ मेरे को किसका आ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। सिंपल है ना, बहुत ईजी है तो भाई ये वाला कर लो, क्या दिक्कत है इस चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे H निकलेगा, माइनस बनेगा, यहाँ पे माइनस सेम पहले से जोड़ा हुआ है। तो बताओ सिंपल चीज़ें आप कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे अपन, कैसे करेंगे देखो समझो। SO3H CN जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा CH3। अब बताओ मेरे को किसका ज़्यादा होगा, आपको सिंपल दिख रहा होगा कि SO3 CH सेम जुड़ रहा है। ठीक है ना, CN का क्या लगेगा, माइनस एम, CH3 का क्या लगेगा, प्लस एच। तो देखो यहाँ पे माइनस एम लग रहा है, यहाँ पे प्लस एच लग रहा है, तो और इस पर कुछ भी नहीं लग रहा, तो इसका एसिडिक, तो इसका बताएंगे, इसका क्या करेंगे। देखो ये वाला फर्स्ट है, इसमें माइनस एम लग रहा है, ए आ गया सबसे आगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्लस H लग रहा है, B सबसे पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। उसके बाद में क्या C बचा, C वाला ऐसे आ जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। आसान है ना। अगला लो, COOH ले लिया मैंने। ठीक है, मतलब COOH में एसिड है कि नहीं, एसिड है। अब बताओ इसमें क्या लगेगा, यहाँ पे COOH लगा दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ फिनोल। क्या एसिड का ज़्यादा रहेगा फिनोल से, हमेशा रहेगा एसिड का ज़्यादा रहेगा फिनोल का। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, आपको एसिड पहले करना है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फिनोल करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्या करते हैं, यहाँ पे उनको दिक्कत क्या होती है कि अगर मान ली मैं लगाता हूँ यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लगाता मैं, यहाँ पे मैं लगाता हूँ NO2, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ CH3। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस H, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है माइनस एम, यहाँ पे लग रहा है प्लस H। तो बच्चे क्या करते हैं ना, माइनस एम वाले को सबसे आगे कर देंगे, सबसे आगे माइनस एम वाले को सबसे आगे कर देंगे। लेकिन एक बात समझो भाई, क्या समझेंगे कि यहाँ पे एसिड है, एसिड यहाँ पे फिनोल है, तो भैया एसिड का तो सबसे ज़्यादा रहेगा। एसिड का तो फिनोल से कुछ भी ग्रुप लगे, इस ग्रुप को छोड़ दो ना यार, ग्रुप को छोड़ दो ना। आप क्या करेंगे, इन ग्रुप को छोड़ दो भाई, इन ग्रुप को छोड़ के देखेंगे तो आप देखो एसिड का सबसे ज्यादा रहेगा, नहीं रहेगा। एसिड के बाद में फिनोल का आता है, उसके बाद में ग्रुप काम करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली, इन दोनों के आगे रहेगी, उसके बाद में दोनों की रहेगी। पहले इन दोनों की कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों में कौन ज्यादा रहेगा, यहाँ पे प्लस एस, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा तो बी रहेगा, उसके बाद में ए रहेगा। अब इन दोनों में क्या करेंगे, बी के बाद माइनस एम वाला प्लस एम वाला, तो आपका सी और डी हो जाएगा।
ये वाला ऑर्डर ऐसा लगाना है। बच्चे क्या करते हैं, माइनस एम देख के सबसे आगे इसको ठोक देते हैं, लेकिन आप हमेशा क्या रखेंगे ध्यान कि मेरे को एसिड को सबसे आगे करना है, उसके बाद में फिनोल को करना है। तो मेरा एसिड कौन सा, दोनों दोनों आगे रहेंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, यहाँ पे प्लस एच लग रहा है, यहाँ कुछ नहीं लग रहा, तो ये वाला आगे हो जाएगा, प्लस एच वाला पीछे चला जाएगा। फिनोल में क्या करेंगे, माइनस एम वाला, फिर उसके बाद में प्लस एच वाला, तो ये वाला मेरा ऑर्डर आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। अब इसमें वही कंसेप्ट लिख लो, एसिड की स्ट्रेंथ है और किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। उसके बाद में ये फिर ग्रुप कौन कौन से रहेंगे, माइनस एच, माइनस एम, माइनस एच आई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में अगर मैं इन्वर्सली डाल दूँ इसको, तो इन्वर्सली किस पे जाएगा भाई, प्लस एम पे, प्लस एच पे और प्लस आई पे। इसको लिख लेना, छोटी सी चीज़ है। इसके बाद में आप क्वेश्चन करेंगे वापस से कि भाई मैंने लिया ये वाला, अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है ना। आप करते जाना करते जाना। यहाँ पे माइनस बनाना, एच निकाल के कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कि एच हटाया माइनस बनाया। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी चीज़ें, इसलिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बहुत आसान है क्योंकि दो तीन तीन बार कर लिया अपन ने। यहाँ पे अपन को बस कंसेप्ट जो है मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले बताओ NO2 का क्या, माइनस एम लगेगा, सिड इसका क्या लगेगा, प्लस एच लगेगा, इसका क्या लगेगा भाई, क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर आ रहे हैं। अब बताओ मेरे को क्या करेंगे अपन, एसिडिक स्ट्रेंथ का अपना ऑर्डर क्या आने वाला है। अपना ऑर्डर आएगा प्लस एम वाला ए, देन क्या आएगा प्लस एच वाला प्लस एम वाला। आप बोलेंगे भैया प्लस एच वाला आएगा क्योंकि प्लस एच और प्लस एम में कौन स्टेबल, प्लस एम, लेकिन अपन को प्लस का तो इन्वर्स करता है ना, तो जो कम स्टेबल रहेगा उसको करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या डालेंगे, बी सी, ए बी सी हो जाएगा। ये लो अगला क्वेश्चन, लो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, COOH, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने, ये सिंपल। इसको करके दिखाओ मेरे को, बहुत बार करा दिया मैंने, अब तो करो। बताओ क्या ऑर्डर रहने वाला है कि भैया इसका प्लस एच लगेगा, इसका प्लस एच लगेगा, प्लस एच लगेगा। सबसे ज़्यादा किस पे लग रहा है, इस पे, फिर इस पे, इस पे। तो अपन को सबसे कम वाला लेना है कि ज़्यादा वाला, आप बताओ। सबसे कम वाला लेना है। तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे या 2 रहेंगे, 1 रहेंगे। तो सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मिले मेरे को, ठीक है, यहाँ मिले, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो मेरा ऑर्डर ये रहेगा सबसे कम वाला। सबसे ज़्यादा लग रहा कम, फिर कम, कम होता जा रहा है तो कम वाले को करेंगे अपन। ये वाला रहेगा मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लो, सिंपल चीज है, बार बार नहीं करने का। यहाँ पे ओ मत करना, यहाँ पे CH3 है भाई, Cl लो। अब बताओ सबसे पहले CH3 का क्या लगेगा, प्लस एम या प्लस एच, बताओ क्या लगेगा, प्लस एच, प्लस एच, इसका माइनस आई। अब बताओ माइनस आई वाला सबसे आगे आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा भाई, सी, ठीक है। उसके बाद में बी आएगा क्योंकि यहाँ पे इतना दूर है, ठीक है, यहाँ पे पास लग रहा है। अपन को क्या चाहिए, एसिड चाहिए, तो यहाँ पे लेने वाला है, देने वाला, आप बोलेंगे लेने वाला, ठीक है। तो सिंपली आपका ये वाला ऑर्डर जाएगा, क्योंकि आप अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को कि आपका जो ऑर्डर जाने वाला है ये वाला रहेगा भाई, CBA, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, वापिस से बताओ क्या लगेगा, प्लस एम माइनस आई। अब बताओ किसका ज़्यादा रहेगा, सी का, बी का, ए का, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है, अब आपको समझ में आ रही है एक चीज़ कि मैंने यहाँ पे भैया लगाया क्योंकि इसका आगे लगाया, इसका कम लगा। क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस वाला ग्रुप है, ये कहाँ कहाँ पे लगता है, औरतों पे, मेटा पे, पैरा पे। ये चीज़ मैंने 2 3 4 बता दी, इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ ना। तो भैया देखो ये वाला क्या कर रहा है ना, मेटा, ये क्या कर रहा है भाई, औरतों, मेटा, पैरा, पैरा पे लगता है। तो यहाँ जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है इसको देने की। यहाँ पर भैया इलेक्ट्रॉन के क्या करना, निकालने की जरूरत है। प्लस वाला देगा इसको, तो ये वाला क्या इसको बैकएंड में डाल देगा, इसलिए मैंने लिखा इसका ऑर्डर सबसे लास्ट में। और ये वाला इसका इफेक्ट तो जाएगा ही नहीं यहाँ तक, तो यहाँ तक जाएगा ही नहीं, तो फिर ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लो। थोड़ा सा नहीं बताया जिसमें दिमाग में लगा भैया समझ में नहीं आया क्या हुआ।
फिर क्या समझ रहे हो आप? अगर समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। एक बार मैंने कराया, समझना चाहिए ना, आपको ध्यान रखना चाहिए। समझ में सब आ रहा है आप लोगों को, बोल रहा हूँ तो सबको समझ में आ रहा है, मतलब आपको समझ में आती चीज़ें। लेकिन आप क्या करते हैं ना, दिक्कत क्या हो जाती है भाई, कि आप पढ़ते नहीं चीज़ों को, तो फिर आपको खराब हो जाएगा। मैंने एक चीज़ हमेशा बोली है, साथ के साथ में पढ़ो बहुत अच्छे से, नहीं तो खराब हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा साथ में। बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या प्लस एच लगेगा, यहाँ पे माइनस एम लगेगा। इतनी तो आसान चीज़ें यार। यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आई, माइनस एम और माइनस आई भी लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस पे हो जाएगा काम, पे यहाँ पे दोनों हो जाएगी ना। अब इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, सबसे ज़्यादा माइनस एम का है तो मैं क्या लिखूंगा, बी लिख दूंगा सबसे आगे। उसके बाद में क्या लिखूंगा, ए लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद में, फिर उसके बाद में प्लस एस तो जाएगा, से लास्ट में बी एस सी हो जाएगा इसका ऑर्डर। क्या बहुत सिंपल चीज़ है क्या? प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ले लो। हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, तो सीखते जाओ और करते जाओ। ये क्वेश्चन जो कर रहा हूँ, इनके बाद कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं करने होंगे, तब भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, पीवाईक्यू तो कर ही लेना। पीवाईक्यू आपका हर कोई बनेगा, क्वेश्चन आपको कॉपी से मिलेगा या पीवाईक्यू से जो बन के जो मैं करा रहा हूँ वही मिलेगा आपको। इससे ऊपर कोई कुछ चीज़ नहीं मिलेगी आपको। अब बताओ मेरे को, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि इनमें कौन सा ग्रुप लग रहा है, प्लस एच प्लस एच प्लस एच। अब बताओ मेरे को, इनमें अपन देखते हैं स्टेबिलिटी, तो भैया CT3 की सबसे ज़्यादा, CD3 की, CS3 की। तो अपना ऑर्डर क्या जाने वाला है भाई, बताओ मेरे को, ये वाला जाएगा कि नहीं जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होंगे, ये देगा तो अपन को देने वाला नहीं, लेने चाहिए। स्टेबल रहेगा तो देगा नहीं, तो देगा नहीं, तो भैया सबसे ज़्यादा इसका आएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है ना। ये वाला लो, अब तो इसको कर ही देना भाई। अब बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। अब देखो, तीन चीज़ें लग रही है। सबसे पहले मेरे को इतना बताना कि भैया ये पास में, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस आई का ऑर्डर लगेगा। ठीक है, माइनस आई का ऑर्डर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये वाला। ठीक है, सही बात है कि नहीं? सिंपल चीज़ है क्या, आसान चीज़ है? मेरे को बताओ क्या ऑर्डर लगेगा आपका, ये वाला, फिर ये वाला। मतलब आपको मैं यहाँ लिखाता हूँ, क्या लिखाता हूँ कि देखो, सबसे पहले अपन को क्या लगाना है, अपन को लगाना है सबसे पहले ए, उसके बाद में लगाना है अपन को, क्या लगाना है, देखो इसका इफेक्ट यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, सी। इसका इफेक्ट जाएगा ही नहीं पैरा पे, तो इसको दोनों पे आपको AC भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इस चीज़ की समझ में नहीं आई होगी, इसका समझ में आया होगा कि भैया इसका तो जा रहा है इफेक्ट यहाँ तक, इसका नहीं जा रहा, तो अपन को ये वाला आगे रहेगा आगे, है ना, और ये वाला पीछे रहेगा। लेकिन ये वाला औरतों पे क्यों लगाया, तो आप हमेशा ध्यान रखना, एक नोट लिख लेना, इसके पीछे नोट है कि इफ सेम ग्रुप प्रेजेंट इन रिंग, सेम ग्रुप प्रेजेंट है, देन ऑर्थो ग्रुप हैज मोर स्टेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ देम। इसलिए मैंने लगाया कि ऑर्थो सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद इन दोनों का तो आपको कंसेप्ट लगा कर देना, लेकिन ऑर्थो वाली चीज़ सबसे ज़्यादा रहेगी। ये वाली चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ ध्यान करने की, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बनते हैं, और कंसेप्ट क्या है, मतलब कंसेप्ट से अलग चीज़ें रटने वाली चीज़ें। तो जैसे 10-5 चीज़ें ऐसी रहेगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको रटनी पड़ेगी, ऐसे रट लेना, मतलब अलग से ध्यान रखना, बस इतना सा ध्यान रखो, इसमें काम बनेगा आपका। ठीक है, एक छोटा सा नोट और लिख लो, क्या लिखेंगे कि आपको कभी कभी सैलिसिलिक एसिड मिला होगा, सैलिसिलिक एसिड, तो इसका लिखना सैलिसिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन इट्स मेटा और पेरा। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड ज़्यादा क्या रहेगा, मोर एसिडिक रहेगा इसके मेटा और पेरा पोजीशन से। ठीक है, मेटा एंड पेरा आइसोमर, मतलब आइसोमर, बिकॉज, भी कराता हूँ, बिकॉज मत छोड़ो, यहाँ पे ये वाला लिख लो आप, तो मेटा पेरा आइसोमर से। ठीक है, अब कराता हूँ क्वेश्चन, कैसे करेंगे क्वेश्चन, COOH लिया मैंने, कौन सा मेटा पोजीशन, पेरा करा देता हूँ एक, ये पेरा पोजीशन। बताओ इनका ऑर्डर क्या आने वाला है, A, B, C। क्या कर पाएंगे आप आराम से, क्या कर पाएंगे आप आराम से, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, इसका प्लस एम लग रहा है,
ठीक है, अपन को भैया यहाँ इसका ग्रुप यहाँ पे जाके इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, मतलब ये दिक्कत देगा, ये वाला दिक्कत नहीं देगा तो सी में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ मेरे को, बी में जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, बी सी हो जाएगा, क्योंकि अपन को देने वाला नहीं लेने वाला चाहिए, तो दोनों देने वाले हैं, इसका इफेक्ट काम नहीं करेगा तो बी आ जाएगा, ये इसका इफेक्ट काम करेगा, मतलब ये देगा उल्टा, देने के बाद इसका लास्ट में चला जाएगा। ये चीज़ आप आज आराम से सीख चुके होंगे। अब लो अगला OH, अब तो बता दो भाई, इसको दोबारा से करा रहा हूँ, वही सेम क्वेश्चन कितने बार करा दिया मैंने, कम से कम एक सेम क्वेश्चन 3-4 बार करा दिया मैंने को। अब बताओ वापस से क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, ये वाला होगा कि नहीं, ठीक है, इसका कंसेप्ट आप देख के खुद करना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, लिख लो, खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको भर भर के भाई, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना उतने ज़्यादा काम आएगा आपके, ठीक है। और मैं आपको रिपीटेशन क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, हर कंसेप्ट आपको सिखा रहा है कुछ, ठीक है ना, मतलब हर क्वेश्चन आपको नया कंसेप्ट दे रहा है, ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। रिपीटेशन वाले क्वेश्चन तो आपको मॉड्यूल्स में या कोई सी आप बुक करेंगे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जो मैं करा रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ ना क्लास में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बस आपको इनको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये कर लेंगे सफिशिएंट है। इसको मिटा दो यार, थोड़ी जगह कम हो गई, ठीक है, पहले इसको इस क्वेश्चन को करो आप तो, ठीक है। बताओ अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ NO2, यहाँ पे जोड़ता हूँ NO2 और यहाँ पे जोड़ता हूँ CH3, तो सबसे पहले आप मेरे को क्या बताएंगे, NO2 क्या लगेगा -M, ठीक है, इसका क्या लगेगा -M, इसका क्या लगेगा भाई +H, ठीक है। अब बताओ अपन को -M वाला ग्रुप चाहिए या +M वाला, आप बोलेंगे -M वाला चाहिए, तो -M वाला रहेगा, तो भैया इतना बताओ मेरे को, क्या बताएंगे सिंपल कि ये इसका इफेक्ट यहाँ तक जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है, इसका जा रहा है नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, लेकिन -M तो है ना, तो इसका ऑर्डर ये वाला जाएगा, +M वाला तो लास्ट में जाएगा ही जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, जो आपको बहुत बेहतरीन बना देंगे। चलो इसका करो, इसका वापस कैसे जाएगा, इसका जाएगा भाई CT3 बीच में आ रहा है, देखो CT3, तो अपना ऑर्डर क्या जाएगा BAC, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा, CT3 की स्टेबिलिटी के हिसाब से चलेगा क्वेश्चन। अभी कराया कि नहीं कराया, बच्चे क्या कर देंगे, डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन देखो B मैंने बीच में डाल दिया, ये वाला क्वेश्चन करो। क्लियर बात है, क्लियर कट बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला ले लो, और तो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस, ऑर्थो क्या, ऑर्थो वाला नाइट्रोफिनोल, ठीक है ना, फिनोल लग रहा है उसमें नाइट्रो ग्रुप लग रहा है ऑर्थो पे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनोल बिकॉज इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या दिक्कत होती है, इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट, इसको स्टेबल बना देगा प्रेजेंट, ठीक है, इसको प्रेजेंट लिख लेना। अब हमेशा याद रखना कि भैया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आएगा या फिर पैरा नाइट्रो आएगा, मतलब जो OH लग रहा है, फिनोल लग रहा है, OH यहाँ पे ऑर्थो पे क्या लग रहा है, नाइट्रो ग्रुप, ये वाला ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल क्यों हो रहा है, इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ठीक है ना, इस चक्कर में ये वाली दिक्कत हो जाएगी। जैसे कैसे हो जाएगी, क्वेश्चन कराता हूँ, ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया भाई, चलो लो ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कराने के बाद में एक चीज़ आपको नज़दीक आई होगी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ OH, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया NO2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगाया NO2, तो क्या हो जाता है भाई, इस वाले में देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये कौन सा है, पैरा है, ठीक है, ये वाला ऑर्थो है, तो ये ऑक्सीजन और ये वाला देखो इनके बीच में क्या बना लेता है, H बॉन्डिंग हो जाती है, H बॉन्डिंग लिख लो यहाँ पे, H बॉन्डिंग, ठीक है, इसके कारण स्ट्रॉन्ग हो गया, होने के कारण आपका क्या जाएगा आंसर, आपका आंसर क्या जाएगा, ये वाला जाएगा, ठीक है भाई। लोग इतना करेंगे, क्लियर कट बात है, मजा आएगा आप लोगों को, बिल्कुल मजा आया होगा। ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है जिसको अपन कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहना मेरे साथ में, थैंक यू सो मच।